डिजाइन ऑफ स्टेम हमने देख लिया। अब हम देखेंगे डिजाइन ऑफ टॉय स्लैब। टॉय स्लैब इज डिजाइन्ड एज अ कैंटिलीवर स्लैब। यह है टॉय स्लैब का प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम प्रेशर हमने फाइंड किया था 120.58 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर और मिनिमम प्रेशर हमने फाइंड किया था 75.01 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैक्सिमम प्रेशर हमने यहाँ फाइंड किया था और मिनिमम प्रेशर हमने यहाँ फाइंड किया था। अब हमें प्रेशर पॉइंट डी पर और पॉइंट सी पर कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले बेस स्लैब की विड्थ है 5.4 मीटर, तो हमें 5.4 मीटर पर मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर का डिफरेंस मिल रहा है 45.57। तो हमें 3.3 मीटर डिस्टेंस पर प्रेशर का डिफरेंस कितना मिलेगा वो हम फाइंड करेंगे। जो डिफरेंस मिलेगा प्लस हम 75.01 करेंगे तो हमें पॉइंट डी पर कितना प्रेशर लगेगा वो मिल जाएगा। उसी तरह पॉइंट सी पर हम फाइंड करेंगे। तो यही हमने किया है। प्रेशर एट पॉइंट डी है 5.4 मीटर पर, डिफरेंस मिल रहा है 45.57, तो 3.3 मीटर पर हमें डिफरेंस कितना मिलेगा। अब हम इंटरपोलेशन करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा 27.85 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम प्रेशर है 75.01 प्लस 27.85 करेंगे तो हमें पॉइंट डी पर प्रेशर मिलेगा 102.86 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह पॉइंट सी पर हम फाइंड करेंगे। 5.4 मीटर पर डिफरेंस हमें मिल रहा है 45.57, तो हमें 3.6 मीटर डिस्टेंस पर डिफरेंस मिलेगा 30.38 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी कि पॉइंट सी पर हमें प्रेशर मिलेगा 105.39 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टोटल डाउनवर्ड प्रेशर ऑन टॉय हमें मिलेगा सेल्फ वेट ऑफ टॉय स्लैब। थिकनेस ऑफ टॉय स्लैब है 0.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ कंक्रीट करेंगे जो है 25, तो हमें टोटल डाउनवर्ड प्रेशर ऑन टॉय मिलेगा 12.50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यह है नेट प्रेशर ऑन टॉय, जहां अपवर्ड प्रेशर का यह है डायग्राम। पॉइंट ए पर हमें मिल रहा है 120.58 और पॉइंट सी पर हमें प्रेशर मिल रहा है 105.39। ये अपवर्ड प्रेशर हमने फाइंड किया। उसी तरह हमने डाउनवर्ड प्रेशर फाइंड किया जो है 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें नेट प्रेशर एट पॉइंट ए मिलेगा 120.58 माइनस 12.5 करेंगे तो हमें नेट प्रेशर मिलेगा 108.08 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह पॉइंट सी पर हमें नेट प्रेशर मिलेगा 92.89 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पॉइंट ए और पॉइंट सी का डिफरेंस मिलेगा 15.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे प्लस इस पोर्शन का करेंगे। रेक्टेंगल पर हमें बेंडिंग मोमेंट मिलेगा 92.89 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 डिवाइड बाय 2। उसी तरह इस पोर्शन का हमें मिलेगा 1/2 बेस जो है 1.8 मीटर इंटू हाइट जो है 15.19 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 2/3 ऑफ 1.8 मीटर। तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा। तो यही हमने किया है। बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन 92.89 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 1.8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो होगा 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 15.19 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 2/3 ऑफ 1.8। तो हमें बेंडिंग मोमेंट एट क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा 166.88 किलो न्यूटन इंटू मीटर। उसे हम फैक्टर करेंगे तो हमें फैक्टर्ड मोमेंट मिलेगी 250.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर।
फॉर टॉय स्लैब इफेक्टिव डेप्थ हमें मिलेगी ओवरऑल डेप्थ माइनस कवर बाद करेंगे हम, तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी 450 mm। अब हम एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें mu/bd² की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मोमेंट हमने फाइंड की थी 250.32 किलो न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ किलो न्यूटन इंटू मीटर को न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁶ किया हुआ है, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ है 450, तो हमें mu/bd² की वैल्यू मिलेगी 1.24। अब हम SP16 में पेज नंबर 48 में टेबल नंबर 2 देखेंगे। mu/bd² की वैल्यू हमारी 1.2 से लेके 1.25 के बीच में आ रही है। ग्रेड ऑफ स्टील है 415, यानी कि PT की वैल्यू हमारी 0.359 से लेके 0.376 के बीच में आएगी। अब हम इंटरपोलेशन करके फाइंड करेंगे तो हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.373%, यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा PT/100 मल्टीप्लाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ। PT की वैल्यू हमने फाइंड की 0.373%, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 450 करेंगे तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 1678.50 mm², यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 20 mm बार्स एट 180 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर ऑन द बॉटम फेस ऑफ टॉय, और इसका एरिया ऑफ स्टील होगा 1745 mm²। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन स्टील फाइंड करेंगे। प्रोवाइड 0.12% ऑफ B इंटू ओवरऑल डेप्थ, तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 0.12 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल डेप्थ है 500 mm, तो एरिया ऑफ स्टील होगा 600 mm², यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 10 mm बार्स एट 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और इसका एरिया ऑफ स्टील होगा 604 mm²। इसका हाफ हम क्रैक कंट्रोल के लिए प्रोवाइड करेंगे एरिया ऑफ स्टील। फॉर कंट्रोल ऑफ क्रैक प्रोवाइड 10 mm डाया एट 260 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑन टॉप फेस बोथ फेस। अब हम चेक फॉर शियर करते हैं। शियर फोर्स एट क्रिटिकल सेक्शन हम नेट प्रेशर से हम समझेंगे। सबसे पहले हम इस पोर्शन का शियर फोर्स फाइंड करेंगे, प्लस हम इस पोर्शन का शियर फोर्स फाइंड करेंगे। रेक्टेंगल का शियर फोर्स होगा 92.89 मल्टीप्लाई बाय 1.8 करेंगे, प्लस हम नीचे वाले पोर्शन में करेंगे 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस होगा 1.8 मल्टीप्लाई बाय 15.19 करेंगे तो हमें शियर फोर्स मिल जाएगा। तो यही किया है हमने, 92.89 मल्टीप्लाई बाय 1.8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 15.19, तो हमें शियर फोर्स मिलेगा क्रिटिकल सेक्शन पर 180.87 किलो न्यूटन। इसे हम फैक्टर करेंगे तो हमें फैक्टर शियर फोर्स मिलेगा 271.30 किलो न्यूटन। अब हम टाउ V इज इक्वल टू VU डिवाइड बाय B इंटू D करेंगे। VU की वैल्यू हमने फाइंड की 271.30 किलो न्यूटन। यहाँ किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट किया है, इसीलिए 10⁻³ किया हुआ है, डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 450 करेंगे तो हमें टाउ V की वैल्यू मिलेगी 0.60 न्यूटन पर mm²। टाउ V की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें टाउ C की वैल्यू फाइंड करनी है। टाउ C की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें PT इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय AST डिवाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू फाइंड करनी होगी। AST हमने प्रोवाइड किया है 1745 mm² डिवाइड बाय B इंटू इफेक्टिव डेप्थ है 450, तो हमें PT की वैल्यू मिलेगी 0.39%। अब हम IS 456-2000 में पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 देखेंगे। यहाँ हमारी
100 मल्टीप्लाई बाय AST डिवाइड बाय B इनटू इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 0.25 से लेके 0.50 के बीच में आ रही है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, यानी टाउ C की वैल्यू हमारी 0.36 से लेके 0.48 के बीच में आएगी। अब हम इंटरपोलेशन करके सोल्व करेंगे तो हमें टाउ C की वैल्यू मिलेगी 0.43 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि टाउ इज ग्रेटर देन टाउ C होगा, यानी कि ये वैल्यू ओके नहीं है। Therefore, either increase depth or increase flexural reinforcement to increase shear capacity of the section, यानी कि हमें डेप्थ को इंक्रीज करना होगा या फिर रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करना होगा। इन दिस केस PT required for tau C is equal to tau V, जो है 0.60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ हम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इंक्रीज कर रहे हैं। टाउ V की जितनी वैल्यू है उतनी हम टाउ C की वैल्यू लेके PT की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम IS 456-2000 में पेज नंबर 73 में टेबल नंबर 19 में हम टाउ C की वैल्यू 0.60 है, यानी कि 0.56 से लेके 0.62 के बीच में है, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय AST डिवाइड बाय B इनटू इफेक्टिव डेप्थ जो PT है उसकी वैल्यू 0.75 से लेके 1 के बीच में आएगी। तो हम इंटरपोलेशन करके सोल्व करेंगे तो हमें PT की वैल्यू 0.92% मिलेगी, यानी कि एरिया ऑफ स्टील होगा 0.92 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय इफेक्टिव डेप्थ जो है 450। तो हमें एरिया ऑफ स्टील मिलेगा 4140 mm स्क्वायर, यानी कि हम प्रोवाइड करेंगे 25 mm डाया बार्स एट 110 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और इसका एरिया ऑफ स्टील होगा 4462 mm स्क्वायर। टॉय रेनफोर्समेंट शैल बी सफिशिएंटली एंकर्ड फॉर डेवलपमेंट लेंथ जो है 47 इंटू डाया जो होगा 47 मल्टीप्लाई बाय 25, क्योंकि हमने 25 mm डाया बार्स प्रोवाइड किया है। तो डेवलपमेंट लेंथ होगी 1175 mm, हाफ इन हिल एंड हाफ इन स्टेम। हाफ हिल में होगी और हाफ स्टेम में होगी। यह है टॉय रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग जो हमने फाइंड की। बॉटम फेस पर होगा 25 mm डाया एट 110 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टील हमने फाइंड किया 10 mm डाया बार्स एट 130 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। फॉर क्रैक कंट्रोल के लिए हमने प्रोवाइड किया था 10 mm डाया बार्स एट 260 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पर बोथ वेज, यानी कि दोनों साइड, इस साइड और ये साइड।